नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आपने बचपन में राजा और उनके राज दरबारियों के किस्से कहानियां जरूर सुने होंगे, जिसमें राजा अपने मंत्रियों से अक्सर पूछते मिल जाएंगे कि राज्य में क्या चल रहा है। इस पर मंत्री बड़ी ही मीठी बोली के साथ हाथ जोड़कर बताता है कि हुजूर सब टनाटन है, सभी देशवासी खुश हैं, ऑल इज वेल, सब चंगासी। इस कहानी को अब पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सच साबित कर दिया है। दरअसल अमेरिका में अपनी आवभगत, खाना पीना, नाच गाना, व्यापारिक समझौतों, फर्स्ट लेडी से गिफ्ट के तौर पर एक आधुनिक कैमरा और कविता की एक पुस्तक, जिसे लगता है कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने बाल नरेन वाली कॉमिक्स पढ़कर और मोदी जी के उस दौर में डिजिटल कैमरे का प्रयोग करने वाले करिश्मे को जरूर सुनकर ये दिया होगा। तभी उन्होंने इससे जुड़े उपहार ही प्रधानमंत्री को दिए। दूसरी बात, अपने वाले फोटो जीबी भी हैं, अब तो खुद का हाईटेक कैमरा भी है। मतलब कुल मिलाकर पीएम इन उपहारों और समझौतों की गठरी ला दे। आखिरकार वाया मिस्र से सम्मान, मस्जिद और पिरामिड दर्शन के बाद 6 दिनों की विदेश यात्रा पूरी कर देर रात 12:30 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रकट हुए। उनके सेवा स्वागत के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साक्षात स्वयं और राजधानी दिल्ली के विभिन्न सूबेदार अर्थात सांसदों की मंडली मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, गौतम गंभीर आदि अगवानी के लिए फूल फवारा लिए एयरपोर्ट पर खड़े थे। जैसे ही पीएम मोदी अपने पुष्पक विमान अर्थात सरकारी हवाई जहाज से नीचे उतरे और जेपी नड्डा से सवाल दागा कि देश में क्या चल रहा है, यहाँ आपको थोड़ा सा रोक कर फ्लैशबैक में ले चलते हैं। विश्व गुरु के अमेरिका यात्रा के काल में जब बड़ी हीला हवाली किंतु परंतु के बाद बाल नरेंद्र नहीं, पीएम मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मनुहार के बाद अपने 9 साल के पूरे कार्यकाल के दौरान पहली बार ऐतिहासिक कारनामा मतलब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को इस शर्त के साथ राजी हुए कि सिर्फ 2 सवाल ही इंटायर पॉलिटिक्स साइंस नेटधारी पीएम मोदी से किए जाएंगे, एक इंडिया की ओर से, एक अमेरिका की ओर से। बस मोदी जी यहीं बुरे फंसे। जैसे ही परम सौभाग्यशाली रही अमेरिकन महिला पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने अपना परिचय देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल का नाम लिया, मोदी जी खुश हो भी क्यों ना। आखिरकार अपनी यात्रा से पहले वो इसी अखबार को लेख, इंटरव्यू या पता नहीं क्या कुछ बोलकर ही अपनी यात्रा का श्री गणेश किया था, वो भी अपनी शर्तों के मुताबिक। सो उन्हें लगा होगा कि चलो जान छुट्टी, ये भी अपने वाले गोदी मीडिया टाइप कोई जलवायु परिवर्तन पर ही पूछताछ कर लेंगी। बस खेला यही हो गया। और उसके बाद मिले निबंध टाइप जवाब के बाद फैला, जिसे अमित मालवीय, पूरी गोदी मीडिया से लेकर बड़े बड़े प्रवक्ता अब ट्विटर और पीसी करके साफ करने में जुटे हैं। अब फ्लैशबैक से वापस आते हैं पालम एयरपोर्ट पर। कल रात 12:30 बजे पीएम मोदी के सवाल देश में क्या चल रहा है पर जैसे ही विश्व गुरु के श्रीमुख से प्रश्न निकला, तत्काल जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी के नेता उनकी सरकार के 9 सालों के रिपोर्ट कार्ड के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं और देश खुश है। अब आपको लगा होगा, अरे ये क्या, ये तो सेम राजा और दरबारी वाली कहानी जैसा ही कमाल है। धन्य है विश्व गुरु और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। जब से पीएम मोदी और जेपी नड्डा के इस वार्तालाप के अंश मीडिया में आए हैं, 100 बार मैं इस लाइन को पढ़कर हैरान हूँ। क्या गजब के दरबारी हैं विश्व गुरु के, और क्या महान पीएम देश को 76 साल में पहली बार मिला है। मजबूत इरादों वाले हमारे पीएम मोदी जी और उनके साथ साए की तरह रहने वाले एसीपी प्रद्युमन टाइप एनएसए डोभाल साहब ने भी देश में क्या चल रहा है उन्हें नहीं बताया। इससे तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के उस दावे को बल मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री को कुछ पता ही नहीं होता। पीएम मोदी के सवाल से ज़्यादा हैरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जवाब पर होती है कि पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ये सवाल कर रहे थे, न कि पार्टी के सदस्य के तौर पर, कि नड्डा जी ने उन्हें पार्टी के कार्यक्रम के मुताबिक जैसे तैसे 9 साल बिताने का जश्न के तौर पर ब्रीफ कर दिया। नड्डा का कहा दूसरा वाक्य तो और भी हैरान करने वाला है कि देश खुश है। अब नड्डा जी के इस दावे पर अपना सर पीटने का मन करता है।
कि इतना सटीक सर्वे आखिर हुआ कब? क्या नड्डा जी को हिंसा में जल रहा मणिपुर नहीं दिखा? उत्तराखंड में बिना जनगणना के मुस्लिमों की बढ़ती आबादी और एक पत्रकार और कुछ हिंदूवादी संगठनों की करतूतों के चलते पलायन पर मजबूर भारतीय नागरिक नहीं दिखे, वो भी तब जब मणिपुर हिंसा के दौरान ही नड्डा जी पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर थे और मणिपुर जाने या कोई अपील जारी करने से बचते रहे हों, जबकि मणिपुर में उन्हीं की पार्टी की सरकार है और 24 जून को हुई ऑल पार्टी मीटिंग में वो भी शामिल थे। इसका मतलब तो यही निकलता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जल रहे मणिपुर से ज़्यादा चिंता सरकार के 9 साल पूरे होने के जश्न की तैयारियों की है। ठीक उन्हीं की तरह भाजपा सांसद मनोज तिवारी से जब संवाददाताओं ने पूछा कि एयरपोर्ट पर मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने उनसे क्या पूछा, तो उन्होंने ही नड्डा जी वाली बात बताई। वहीं जब पत्रकारों ने भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूछा कि देश में क्या हो रहा है और पार्टी का जनसंपर्क कार्यक्रम कैसा चल रहा है। इस पर हमने उन्हें अवगत कराया। वहीं भाजपा सांसद हंसराज ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि आप दुनिया भर में छा गए। यह छोटी और संक्षेप मुलाकात थी। गजब के राष्ट्रवादी की घुट्टी पिलाने वाले ये होनहार माननीय लोग हैं। बराक ओबामा ने क्या कह दिया, इस पर पूरी भाजपा मोदी मंत्रिमंडल की वित्त मंत्री से लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तक बयानों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन मणिपुर के लिए किसी के पास एक शब्द तक नहीं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए हर्षवर्धन, हंसराज हंस, गौतम गंभीर भी पहुंचे थे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह बेहद सफल दौरा रहा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को जो भी सम्मान मिला वो पूरे देश का सम्मान था। उन्होंने कहा कि अरब देशों में मिस्र का स्थान एक माँ के स्थान के रूप में है, लेकिन उन्हें मणिपुर का माँ नहीं याद आया। सोचने वाली बात यह भी है कि रात करीब 12:30 बजे जब पीएम का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया, तब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने ग्रैंड वेलकम किया। भाजपा नेताओं ने बताया कि पीएम ने यहां सभी का हालचाल लिया और कहा कि रात में एयरपोर्ट पर आने के लिए अपनी नींद में खलल क्यों डाला। कमाल है, देर रात एयरपोर्ट पर अपने 7 सांसदों और फूल फव्वारा लिए नड्डा जी खड़े रह सकते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने के बाद भी मणिपुर पर वहां जाना तो दूर एक अपील तक जारी नहीं कर सकते। मोदी जी का ये नया भारत और ये राष्ट्रवाद गजब का है। बहरहाल पीएम के स्वदेश वापसी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आज उनसे मुलाकात कर मणिपुर के ताज़ा हालातों तथा सर्वदलीय बैठक के बारे में विस्तार से बताया है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाते हैं कि नहीं, उनके मुंह से एक शब्द मणिपुर का माँ भी फूटता है कि नहीं, क्योंकि माँ से मणिपुर ही नहीं महंगाई भी हो सकती है। धन्यवाद। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।